बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसी वे होम्योपैथी में खुशामदीद। मैं हूँ डॉक्टर शाज़िया। आज हम डल होट थसलस रेमडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमने डल चिली और थसलस रेमडीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। तमाम लेक्चर्स मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। पल्स, ब्राउनिया, लाइको, ओपियम, थ्यूजा, कार्बोवेज रेमडीज़ जो हैं डल, होट और थसलस रेमडीज़ हैं। अब इन्हीं रेमडीज़ को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ड्राई माउथ, टंग येट नो थर्स्ट, यानी कि प्यास बिल्कुल नहीं होती। इन रेमडीज़ में पल्स, ब्राउनिया, लाइको, एपिस और थ्यूजा हैं। नेक्स्ट, ड्राई माउथ के बाद वेट मॉइस्ट माउथ और टंग में दो रेमडीज़ मौजूद हैं, मॉइस्ट माउथ एंड टंग। दो रेमडीज़ हैं, मॉइस्ट माउथ, लाइको एंड लैक्सिस एंड सल्फर। लैक्सिस और सल्फर के दरमियान थोड़ा सा आप डिफरेंस महसूस करेंगे। एक मेन सिम्टम्स से हम लाइको और सल्फर के दरमियान डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दो मेडिसिन्स को। लैक्सिस पेशेंट जो होता है बहुत ज़्यादा जेलसी वाला होता है और लैक्सिस पेशेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है और जेस्टिंग ऑन डिजीज़ टेक्स लाइटली, बहुत ज़्यादा अपनी डिजीज़ को इसी लेता है कॉम्प्लिकेशंस की तरफ, इसीलिए लैक्सिस पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चला जाता है। बट सल्फर पेशेंट बहुत ज़्यादा फोकस करता है अपनी डिज़ीज़ को लाइट नहीं लेता, बल्कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आ जाती है उसे अपनी डिज़ीज़ के बारे में। और इस सल्फर पेशेंट के हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा जलते हैं, होंठ बिल्कुल रेड हो जाते हैं और सल्फर पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील करता है डिज़ीज़ के बारे में। जैसे डिज़ीज़ आ गई तो वो बहुत ज़्यादा बोलेगा कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, इस तरह के कंडीशन में आ जाता है सल्फर पेशेंट। अब इन्हीं रेमडीज़ को जो पीछे मैंने बताई हैं, डल, होट और थसलस रेमडीज़ को हम डिलीजेंट रेमडीज़ और नॉन डिलीजेंट रेमडीज़ के में डिवाइड किया है। पहले मैंने डल, चिली और थसलस रेमडीज़ में भी ये सारा डिस्कस किया था कि डिलीजेंट और नॉन डिलीजेंट को बड़ी डिटेल से बता दिया था। डिलीजेंट वो पेशेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बीमारी की कंडीशन में भी अपनी डिजीज़ वो काम करने को फोकस करते हैं, एक्टिव बनने की कोशिश करते हैं। डिलीजेंट रेमडीज़ में ब्राउनिया और लाइको डिलीजेंट रेमडीज़ में आते हैं। ब्राउनिया बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द है, बहुत ज़्यादा मुँह से जिस्म में दर्द हो रही है, लेकिन फिर भी वो अपने काम अंजाम देगा। लाइको पेशेंट भी बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से अपने काम को अंजाम देगा। नॉन डिलीजेंट रेमडीज़ में मुदर्जसाल हैं नॉन डिलीजेंट रेमडीज़। इसमें फर्स्ट पल्स्टेला, एपिस, थ्यूजा, कार्बोवेज एंड ओपियम, ये मेडिसिन्स हैं जिनसे जो पेशेंट अपने काम को सही तरीके से सारा अंजाम नहीं दे सकता, फीवर की कंडीशन में, मोशन की कंडीशन में। अब वन बाय वन हम इन सब मेडिसिन्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पल्स्टेला को हम डिस्कस करेंगे। पल्स्टेला डल, होट और थसलस होता है। डल बहुत ज़्यादा सुस्त होता है, होट बहुत ज़्यादा गर्मी फील करता है, नहीं यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी पल्स्टेला को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और थसलस प्यास नहीं लगती। बाज़ कंडीशन में थसलस को होता है और बाज़ कंडीशन में थर्स्टी होता है। ये सिर्फ पल्स्टेला ही की सिम्टम है। ड्राई माउथ विद नो थर्स्ट, खुश्क मुंह होता है लेकिन प्यास नहीं लगती। अब पल्स्टेला की मेन सिम्टम जो है चेंजेबल मोडालिटीज़ एंड सिम्टम्स हैं।
मोडालिटीज़ भी चेंज हो जाती हैं और सिम्टम्स भी चेंज हो जाती हैं। इसलिए पस्टेला को बहुत ध्यान से चेक करना चाहिए। पस्टेला की मेन सिम्टम कंसोलेशन, तसल्ली, प्यार, मोहब्बत, उससे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ख्वाहिश होती है और ओपन एयर की भी। पस्टेला पेशेंट फीवर में बहुत ज़्यादा बुड़बुड़ाएगा, इनवॉलंटरी तौर पर अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्कस करेगा, बोलेगा। और पस्टेला की बहुत ज़बरदस्त सिम्टम रिच फूड, फैटी फूड पस्टेला पेशेंट को बिल्कुल भी सूट नहीं करती, बल्कि उसको डायरिया हो जाता है या वो बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है। वांट्स डोर एंड विंडो ओपन, चाहता है कि दरवाज़ा और खिड़कियाँ खुली रहें। पस्टेला पेशेंट बंद कमरे से बहुत ज़्यादा घबराता है। पस्टेला पेशेंट बहुत ज़्यादा माइल्ड वीपिंग, वांट्स मदर नियर, माँ को चाहता है कि वो उसके करीब रहे और सिम्टम बताते बताते रोना स्टार्ट कर देता है। इसलिए पस्टेला पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हम यूजुअली बच्चों में और औरतों में पस्टेला को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसको हम कहते हैं वुमेन रेमेडी। चेंजेबल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थर्मल और थर्स्ट में भी पस्टेला चेंज मोड का मालिक होता है। अगर सर्दियों से कल लगी है तो गर्मी उसे आज लगेगी। अगर थर्स्टी वो सुबह के टाइम है तो सर्सलेस, प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती उसको, शाम को उसको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती। मतलब इस तरह की सिम्टम्स उसकी चेंज होती रहती हैं। इसलिए हम उसे कहते हैं कि आपको प्यास लगती है, कहते कभी लगती है कभी नहीं लगती। ये पेशेंट बताते हुए ऐसे ही बोलता है। पस्टेला रेमेडी को हम एंटीडोट किन किन मेडिसिन से करते हैं, वो मदर जैसल है। एसोफिट्यूडा, कॉफ़ी, कैमोमिला, एगिनिशिया, नक्सुमिका। सिम्टम्स के मुताबिक हम हाई डोज में जो हमने डोज दी है उसके मुताबिक हम पस्टेला को एंटीडोट कर सकते हैं।